चलिए बाबू, ये हिसाब इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए 2026 में संभावित प्रश्न है, 5 नंबर में आता है। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10 5 अंक का प्रश्न है, जो बोला कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें, वर्गांतराल और बारंबारता दिया हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन नजर आवे बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो सबसे बड़ा इसमें बारंबारता देखना। तो जो सबसे बड़ा बारंबारता 20 है, सबसे बड़ा जो है ना 20 है बारंबारता। तो यहां लिखेंगे ऐसे, यहां महत्तम बारंबारता, यहां महत्तम बारंबारता 20 है। इसका वर्ग अंतराल 40 to 50 है, 40 to 50 है। इसलिए बहुलक वर्ग 40 to 50 मतलब 40 वर्ग अंतराल 50 होगा। इतना लिखने के बाद बाबू आराम से ध्यान से देखेंगे, हम डू नोट कर देंगे कहां क्या लिखाता है। जो सबसे बड़ा है बाबू वो आपका F1 कहलाता है। अच्छा, 1 से पहले मान लेते हैं गिनती की तरह देखते हैं तो 0 होता है, F0 0 1 2, फिर क्या लिखाएगा 2। अब कहेगा सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुलक में ये सारा आता है, नहीं फार्मूला में आता है, इसलिए लिखना जरूरी है। अच्छा, F1 जो सबसे बड़ा है, जो F1 सबसे बड़ा है, और F1 1 से पहले क्या आता है 0, याद रखने करना देखिए बढ़िया, ठीक है 1 0, 1 के बाद 2। अच्छा, जो सबसे बड़ा उसके जस्ट ऊपर देखेंगे निम्न सीमा वाला, वो L कहलाता है। अब कहेगा सर ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है लिखते हैं और आपको पता चलेगा क्यों लिखते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 घटा FO बटा 2F1 घटा FO घटा F2 इंटू H। अब कहेगा सर H कहां है, तो अभी सारा चीज लिखेंगे। बहुलक में देखिए L है, L पता चल गया बाबू, F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, FO पता चल गया, और H माने होता है बहुलक जो है ना वर्ग अंतराल जो चलता है, वर्ग अंतराल वाला वो H कहलाता है। देखिए 0 to 10, 10 to 20, अंतर देखिए 10 का अंतर, वो H कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं L जो है बाबू 40 प्लस F1 देखिए 20 है, घटा FO 12 है, बटा 2 गुना F1 20 है, घटा FO 12 है, घटा F2 11 है, इंटू H 10। अब कहेगा सर 10 कहां से है, 10 अंतर चलता है, वो अंतर समान अंतर, वर्ग अंतराल वाला अंतर। चलिए इसको हल करते हैं, तो 40 प्लस 20 में से 12 घटा देंगे, 20 में से 12 चल जाएगा तो 8 बचेगा, 20 में से 12 चल जाएगा तो 8 बचेगा। अब बटा 20 दूनी 40, घटा ये दोनों एक जाती है, माइनस माइनस एक जाती, 11 और जोड़ 12 तो 23 होता है, इंटू 10। चलिए इधर चलाते हैं, तो 40 प्लस 8, 40 में 23 घटा देंगे तो 10 में से 3 चल जाएगा तो 7,
ये बचा 3, 3 में से 2 चल जाएगा तो 1 इंटू 10। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो इसको गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, 10 8 80। यदि कटता तो काट लेते, कोना कोनी ऊपर नीचा भी कटता है, ऐसे नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना, 10 8 80 बटा 17। चलिए अब क्या करते हैं बाबू, भिन्न का जोड़ नहीं लीजिएगा, यहाँ बड़ा पड़ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इससे इसमें भागा दे देंगे, 0.2 अंक लिख देंगे, और भिन्न का जोड़ लेंगे तब सर नहीं पूरेगा, वो भी पूरेगा, दोनों में पूरेगा, मगर यहाँ इससे इसमें भागा देंगे, एक ही काम न करना पड़ेगा, खाली भाग दे के जोड़ लेना पड़ेगा। चलिए हम साइड में भागा देते हैं, 17 से भागाते 80 में, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 तिया 17 हम चौका 68, 17 25 85। ज्यादा चलाया तो हम 4 बार इन खिलाएंगे, 17 चौका 68। चलिए 10 में से 8 जाएगा 2, 7 7 में से 6 जाएगा 1, नहीं खाएगा तो पॉइंट मारेंगे बाबू, पॉइंट मारे फिर 0 उतरा, 17 7 19, 17 7 19 119। चलिए 1 खत्म, खत्म नहीं खाया बाबू, क्या लगेगा 0, 0 लगेगा। हम लोग चाहेंगे दशमलव के बाद 1 अंक भी रख सकते हैं, 2 अंक भी रख सकते हैं। देखिए हम इतना रख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लगभग लिख देंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.7। अच्छा हो सकता है कभी कभी कहेगा 0.2 अंक लिखने के लिए, बाबू जब देखो 0 दिए नहीं खाया, नहीं खाता तो क्या लगता है बाबू 0 लगता है तो 0 देंगे, नहीं खाता है तो 0 लगता है 0 देंगे, 0 देंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। बोले 40 4 44 और पॉइंट कितना 70, यहाँ पर हम लिख लेंगे लगभग, ठीक बाबू, लगभग आंसर लिख देंगे इसको। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद बहुत सारे कहेगा सर 5 नंबर हम डायरेक्ट बना लेंगे, आप चाहिएगा बाबू यहाँ पर लिखने लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि F1 20 है, F4 12 है, F2 11 है, L 40 है और H 10 है, उसके बाद पुट कीजिएगा, ठीक ना। चलिए